गुड मॉर्निंग ऑल प्लस वन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आपके लिए भी आज से लेक्चर सीरीज शुरू स्टार्ट करूँ ताकि लॉकडाउन के टाइम में सभी लोग अच्छे से पढ़ सकें। अभी तक मैं 10th और +2 के लिए बना रहा था, तो एक दो मेरे खास स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट्स उनकी रिक्वेस्ट आई, सर हमारे लिए भी बनाइए। तो आप सबके लिए भी लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेट्स। क्लियर? तो सेट्स के बारे में बात करते हैं। मैंने पैटर्न थोड़ा सा तैयार रखा है ताकि हमारा टाइम कम लगे। ठीक है, लिखने का मेरा टाइम कम लगे, मैं एक्सप्लेन ज्यादा कर सकूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे देखिए सेट्स। तो सेट की पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ नंबर्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी वेल डिफाइंड कलेक्शन, उसे ही सेट कहते हैं। अब ये कलेक्शन क्या चीज होती है, कलेक्शन के बारे में बताता हूं। कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होती है? वेल डिफाइंड होती है जिसके अंदर जो नंबर्स होते हैं, मतलब वो एकदम एग्जैक्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी की नजर में कुछ वेल डिफाइंड है, कुछ है, और दूसरे की नजर में कुछ और है। जैसे कि चलो हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप क्लियर कर पाओगे इसको। जैसे कि हम कहते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अब एक स्टूडेंट की नजर में कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, जो काफी पुअर होगा उसकी नजर में मिडिल वाले भी इंटेलिजेंट है, जो बीच के स्टूडेंट है उसकी नजर में जो टॉपर है वो इंटेलिजेंट है। तो इस करके इंटेलिजेंसी एक वेल डिफाइंड कैटेगरी नहीं बना रही है। लेकिन अगर हम कहें द स्टूडेंट हु गेट मैक्सिमम मार्क्स इन प्रीवियस क्लास, तो ये एक वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो इस तरह से वेल डिफाइंड का मतलब ये होना चाहिए कि जो सबकी नजर में ही वही पॉइंट, वही कलेक्शन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ स्टूडेंट्स किसी और को डिफाइन कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट किन्हीं और ऑब्जेक्ट्स को या और पर्संस को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, अब किसी का कोई है, किसी का कोई है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन क्लियर है। तो इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है सिंपल, जैसे वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वोवल्स सबके लिए सेम है, जैसे कि AEIOU ये है। ठीक है, तो ये सबके लिए सेम है। सेट्स आर यूजुअली, अब इनको डिनोट कैसे किया जाता है? सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ABC। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि A 1 2 3, ये एक सेट है। देखो सिंपली मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि आप सबको सिंपल आपकी ही लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे टेबुलर फॉर्म है, अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं। टेबुलर फॉर्म का मैं एग्जांपल दे चुका हूं। नंबर्स होते हैं या अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे कि एक सेट ये ले लेते हैं, ये यहां पे डायरेक्ट एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स। और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये करली ब्रैकेट्स होती हैं, इनके अंदर इन एलिमेंट्स को इनक्लोज किया जाता है, तो इसे एक सेट कहते हैं। ये दूसरा सेट है। ठीक है, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? इसके अंदर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। इस फॉर्मूले से हमें ये डिफाइन होएगा कि सेट के एलिमेंट्स क्या आएंगे। देखिए कैसे। X such that X is equal to 2n, n belongs to natural number। A एक सेट है, तो A एक सेट है जिसके अंदर X एलिमेंट है। X किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है? 2n। ये n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर आपको पता क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाएंगे। तो अगर इस सेट को हम, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर इसको हम
टेबुलर फॉर्म में दिखाना चाहेंगे तो क्या बनेगा इसका 2, n की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा 2, अगर 2 पुट करता हूं तो 2 2 जा 4, अगर 3 पुट करता हूं तो 6 एंड सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर कितने होते हैं इनफिनाइट तक जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म आ गई और ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, टेबुलर दे रखे हो कि सेट बिल्डर फॉर्म, कई बार दे रखो तो सेट बिल्डर फॉर्म, उससे टेबुलर फॉर्म बनानी होती है। तो ये आपके क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ सिंपल सेट्स के बारे में बताता हूं। देखो n क्या होता है, एक तो मैं बता ही चुका हूं, n क्या होता है नेचुरल नंबर्स का सेट, z क्या होता है इंटीजर्स का सेट, z क्या है इंटीजर्स का सेट, और क्या है रैशनल नंबर्स का सेट, रैशनल नंबर्स का सेट। सेट कैसे बनेगा, रैशनल नंबर्स इस तरह से, मतलब वो नंबर होते हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जैसे एक सेट है रैशनल नंबर्स का, ये क्या होता है p अपॉन क्यू वेर क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये रैशनल नंबर था हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेट्स के कुछ टाइप्स हैं वो हम कर लेते हैं। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो काउंट किए जा सकते हैं, जैसे कि ये एक फाइनाइट सेट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, ये एक फाइनाइट सेट है, एक फाइनाइट सेट लिख देता हूं मैं, ये एक फाइनाइट सेट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट जिनके एलिमेंट्स को हम टोटल काउंट नहीं कर सकते, इनफिनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है। सिंगलटन सेट नाम से ही क्लियर है, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, जैसे कि ये सिंगलटन सेट। उसके बाद ये है, ये एक ही सेट को 3 नेमिंग से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। ये कौन सा है, ये एज होता है, इसे क्या कहा जाता है एम्प्टी सेट, ठीक है। इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, इसके अंदर 0 भी नहीं होती, क्योंकि 0 भी एक एलिमेंट होता है, और इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 से, इसे क्या कहते हैं 5 भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। इक्वल सेट्स जैसे कि ये सेट, इनमें सभी एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, बस ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ये इक्वल सेट होते हैं। और इक्विवेलेंट सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, जैसे ये है 1 2 3 और दूसरा सेट है ABC, तो इनको कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। इनके अंदर क्या है, नंबर्स सेम है, 3 एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट आर डिफरेंट बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्लियर? तो ये कुछ हमने डेफिनेशंस की हैं, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपने लर्न कर देनी है, इस चैप्टर के अंदर ये सारे यूजफुल हैं। आप फर्स्ट एक्सरसाइज इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।